ओम शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन। श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, पवित्र तिथि नाग पंचमी कहलाती है। और नाग पंचमी मूलतः हमको शिव पूजन के लिए प्रेरित करती हैं। और जिनकी कुंडली में सर्प भय दोष हैं, काल सर्प दोष हैं, पितृ दोष हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से जो पीड़ित हैं, उनके लिए तो नाग पंचमी किसी औषधि से कम नहीं है। प्रत्येक जन समूह जो भी शिव का भक्त है, वह नाग पंचमी के दिन अवश्यमेव शिवालय में जाकर शिव पूजन करें और भगवान शिव को दूध का अभिषेक अधिक करने का इस दिन प्रयास करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु और केतु, राहु मुख केतु पुच्छ है, तो इसके अंतर्गत जितने सर्प आते हैं, दोष आते हैं, उन्हें हम काल सर्प दोष कहते हैं। और कुंडली के 12 भावों के अनुसार 12 प्रकार के काल सर्प दोष शास्त्रकार वर्णित करते हैं। अब इनके लिए क्या विधान है? अब इनके लिए विधान तो वैसे बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान इत्यादि करना, ये करना वो करना, लेकिन जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करे? सबसे सरल तरीका बताया। देखो, सावन में प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक तिथि, प्रत्येक वार कुछ न कुछ विशेष महत्व लेकर आते हैं। इसलिए 9 अगस्त को शुक्रवार का दिन है और नाग पंचमी है इस दिन, तो चूकिएगा नहीं। कुछ विशेष समाधान हम आपको बता रहे हैं क्या करना चाहिए। देखो, चांदी का नाग नागिन लो, तांबे का ले लो अथवा पीतल का ले लो। आपकी कुंडली में पाया होता है, पाया समझते हैं? आपकी राशि में पाया, आपका पाया क्या है? किसी का सोना, किसी का चांदी, किसी का तांबा, किसी का लोहा। यदि आपका पाया तांबा है तो आप तांबे का नाग चढ़ा दीजिए। आपका पाया चांदी है तो चांदी का नाग चढ़ा दीजिए। आपका पाया यदि अन्य धातु का बना हुआ है तो उसके स्थान पर आप चांदी के सर्प सर्पणी का प्रयोग कर सकते हैं, पीतल के सर्प का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके अर्थ को बता देते हैं। मूलतः चांदी मन की शांति के लिए किया जाता है। तो चांदी के नाग नागिन का प्रयोग वह व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक पीड़ा से या मानसिक व्यथा से बहुत ज्यादा दुखी। दूसरा जो तांबे का है, तांबे का क्या? जो शरीर का बीमार है, जो शरीर का रोगी है, वो तांबे का। और पीतल का कौन? बोले आपके कुल परिवार खानदान में किसी ने सर्प को मारा हो अथवा सर्प खानदान से कोई दोष चलता हुआ आ रहा हो, वो पीतल का सर्प दोष, वो पीतल का जो सर्प होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अथवा कुछ ना मिलने पर चांदी के नाग नागिन का तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? सावधानी से सुनिए। आप चांदी के, पीतल के अथवा तांबे के जो भी ले रहे हैं, 3 जोड़े खरीद लीजिए। पियर्स, सर्प और सर्पणी का, नाग और नागिन के 3 जोड़े खरीद लीजिए। अब उन 3 जोड़ों को आप रात भर एक कटोरी में गंगा जल में डुबो कर रख दीजिए। सुबह होने पर आप शिवालय में जाइए और पंडित जी से संकल्प करवाकर आप उनका पूजन कर लीजिए। होता यह आ रहा है कि हमारे कहने पर लोग चांदी के नाग नागिन तो शिव जी पर चढ़ा देते हैं, लेकिन संकल्प नहीं लेते, संकल्प नहीं करवाते। और संकल्प मूल काम होगा। बिना संकल्प के आप जो कुछ भी अर्पण करते वो कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ भी दे रहे हो पहले उसका संकल्प करवाओ। बाजार से खरीदा शिव जी पर चढ़ा दिया, काम नहीं बनेगा। आपने पंडित जी से, आपको मंत्र आते हैं, आप मंत्र का प्रयोग करें और विधि से संकल्प के साथ आपने सर्प सर्पणी नाग नागिन को भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। इसलिए जाइए, एक दिन पहले पंडित जी से रुद्राभिषेक की अथवा काल सर्पदोष की शांति की सूक्ष्म सूची ले लीजिए, सामग्री ले लीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते और हो सके तो पंडित जी के माध्यम से करवाओ, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। हाँ जी कि ना जी? अब आपने जो चांदी के नाग नागिन और जो सामग्री आपने रुद्राभिषेक के लिए एकत्रित करी है, आप शिवालय में जाओ। शिवालय में जाकर आप भगवान शिव का पूजन करो और भगवान शिव का पूजन करके अब आपने जो चांदी के नाग नागिन है ना, वो शिव जी के ऊपर जो शिवलिंग है वहां पर अर्पण करानी चाहिए और पंडित जी से पूजन करा तो और श्रेष्ठ है। संकल्प के साथ आपने सर्प सर्पणी का पूजन करना चाहिए नाग पंचमी में।
अब देखिए विधान क्या है। शिवालय में गए, चांदी के जो नाग नागिन थी आपने रात भर जो गंगा जल में भिगोकर रखे थे उनको निकालिए और शिवलिंगम के ऊपर रख दीजिए। उसके तदुपरांत फिर आप उनका पूजन कीजिए। पहले शिवलिंग का पूजन करें, उसके तदुपरांत विधिवत पूर्वक हो सके अब आप चांदी के सर्प सर्पणी का पूजन कर लीजिए, तीनों जोड़ों का पूजन कर लीजिए। और यदि आपको मंत्र नहीं आती तो कुछ विशेष मैं आपको दे देता हूं, आप इन मंत्रों का प्रयोग अपनी ओर से कर सकते हो। क्योंकि देखो अब हम तो आपको मात्र केवल हल्का सा इशारा कर सकते हैं कि आप ये कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप नागिन पे जो सर्प सर्पणी आप लेकर आए हैं चांदी की जोड़े, आप उन पर जब दूध चढ़ाएं, देखो मूलतः दूध से अभिषेक किया जाता है, दूध में थोड़ा काला तेल डाल दीजिए और पतली सी धारा बनाकर जो जोड़ी लेकर आए आप 3 चांदी के नाग नागिन के, उनके ऊपर आपने डालने और स्तोत्र क्या पढ़ना है आपके सामने, इसे बोलते नाग स्तोत्र। अनंतम वासुकी शेष पद्मनाभम च कंबलम शंखपाल धृतराष्ट्र तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामान्यम नागानां च महात्मनां सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयं भवेत्। ये आप स्तोत्र पढ़कर दूध की धारा जो चांदी की जोड़ी लेकर आए हैं नाग नागिन के, उसमें आप अर्पित कर सकते हो। अथवा आप चाहें तो हाथ में अक्षत और तिल दोनों को मिक्स कर लीजिए। जब आप दूध की धारा दे दें, अच्छी तरह से जल से स्नान कराएं, उनको चंदन का तिलक लगाएं, चंदन तिलक इत्यादि करके बिल्वपत्र अर्पण करके आप क्या करेंगे, चावल और तिल इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर आपने 12 नाम है, 12 प्रजातियां मानी जाती है नाग देवताओं की, इसी नाम से आपने चावल अक्षत और तिल मिक्स करके अर्पित करने। नाम आपके सामने है, अनंताय नमः, वासुकी नमः, शंखाय नमः, पद्माय नमः, कंबलाय नमः, कर्कोटकाय नमः, अश्वत्थराय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, शंखपालाय नमः, कालिये नमः, तक्षकाय नमः, पिंगलाय नमः। तो आप अक्षत और तिल मिलाकर अर्पण कर सकते हैं इन 12 नामों से। उसके तत्पश्चात आप चाहे वैदिक मंत्र नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के चे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र के माध्यम से आप माला जप सकते हैं रुद्राक्ष में। यह सर्प मंत्र है ना, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा आप सर्प गायत्री का नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, यदि आप इन्हीं मंत्रों से सर्प सर्पणी का पूजन कर लेते हैं वो भी आपके लिए श्रेष्ठ का ही रहता है। ये सारा कार्य करने के तदुपरांत अब आपने क्या करना चाहिए, जो आपने चांदी के नाग नागिन 3 जोड़े रखे थे, पहला जोड़ा शिवालय में ही रख देना है। दूसरा जोड़ा आपने पानी वाला श्रीफल नारियल लेना है, उसमें 7 बार सफेद सूत के धागे से चांदी के नाग नागिन के जोड़े को बांधकर माथे से लगाकर आपने बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। और तीसरा जो जोड़ा है वो आपने जो चींटी का ढेर होता है या बाम्बी मृत्तिका या वाल्मीकि मृत्तिका होती है वहां पर अर्पण करना है। जल और बाम्बी मृत्तिका अथवा चींटी का ढेर ना मिलने पर आप उन दोनों जोड़ों को शिवालय में अथवा पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित करके आ सकते हैं, विसर्जन करके आ सकते हैं। और आपने दीपदान अवश्य में करना चाहिए जहां जहां पर आप इन नाग नागिन को अर्पित करेंगे, विसर्जन करेंगे। शिवालय में किया तो शिवालय में, जल के पास किया तो जलाशय के निकट, और यदि पीपल के पेड़ के नीचे किया तो पीपल के पेड़ के निकट आपने तिल का दीपदान अवश्य में करना चाहिए। और यदि आप चांदी के नाग नागिन नहीं ला सकते हैं या तांबे के नहीं ला सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा से काम कीजिए, एक पात्र में जल में आप क्या करें, काला तिल और दूध डाल दीजिए, शुद्ध दूध, और शिवालय में जाइए। शिवलिंगम जो रहते हैं उनके पास में ही सर्प रहते हैं, वासुकी सर्प। आपने देखोगे भोले बाबा के जो शिवलिंग है वहां पर आपने सर्प देखा होगा, लगा रहता है शिवलिंग के ऊपर। आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, अंत में नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के चे पृथ्वी मनु यंत्रिक्षे दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, ये मैंने मंत्र पीछे दे दिया। इस मंत्र के माध्यम से अथवा ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, क्या बोल सकते हैं, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, यह बोलते हुए आप दूध की धारा बनाकर जो शिवलिंग के ऊपर सर्प रहते हैं आप अर्पण कर सकते हैं। और उसके तदुपरांत उनको आप चंदन का तिलक कर रखें,
चंदन का तिलक करके थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा तिल और एक बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा विधान है, यदि आप कर सकें नाग पंचमी के दिन, यह आपके लिए बड़ा लाभकारी और बड़ा विशेषकारी हो सकता है। और मुझे भरोसा है कि जो शिव साधक हैं अवश्य में यह कार्य कर सकते हैं। पुरातन समय में तो लोग नाग नागिन को दूध भी पिलाया करते थे। अब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं आप शिवालय में जाकर कर सकते हैं। इस दिन मूलतः क्या करना चाहिए, आपको दान करना चाहिए, सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। सफेद वस्तु के रूप में आप चाहे चीनी का दान, गुड़ का दान, चावल का दान, कंबल का दान, काला कंबल का दान कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अथवा गरीबों को दूध का दान कर सको, अथवा शिवालय में जाकर दुग्धादि अर्पण, जैसे भी आपसे देखो बनता है। देखो हम ये नहीं कहेंगे यही करना है, आपसे जैसा बन सकता आप वैसा कर सकते हैं, किंतु दूध का दान अवश्य में इस दिन करना चाहिए। अब हमें भरोसा है कि आप सभी शिव भक्त, शिव साधकों को हमारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे अवश्य में शेयर कर दीजिएगा और कहते रहना मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और जपते रहिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।